चलो आज हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करते हैं और आज का टाइटल है आइडियल। तो आइडियल बहुत ज़्यादा यूज होने वाला कंसेप्ट है, बहुत ज़बरदस्त यूज होगा इसका। आइडियल आइडियल का डेफिनेशन में सबसे पहले आएगा लेफ्ट आइडियल। लेफ्ट आइडियल बोलता है ए नॉन एम्प्टी सेट, non-empty set subset S of ring R is said to be left ideal of R if pala S is a subgroup of R with respect to addition और दूसरा बोलता है RS belongs to S। देखना ये स्मॉल s है, ये कैपिटल S है। For all R belongs to R and S belongs to S। ये S स्मॉल है, ये कैपिटल है। जिस तरह से लेफ्ट आइडियल है उसी तरह से राइट आइडियल भी होगा। राइट आइडियल a non-empty subset S of ring R is said to be right ideal of R if pala S is a subgroup of R with respect to addition और दूसरा SR belongs to S for all R belongs to R and S belongs to S। तो हम लोग इसको बोलते हैं लेफ्ट आइडियल और एक को बोलते हैं राइट आइडियल। तो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। तो लेफ्ट आइडियल बोलता है, ध्यान से समझना, बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल के बाद आइडियल आने वाला है। एक नॉन एम्प्टी सबसेट S है ऑफ रिंग R, ठीक है। एक रिंग है, लेट R बी ए रिंग, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग। लेट R बी ए रिंग है, ठीक है। एक उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है S be non-empty subset of R, S be the non-empty subset of R, ये दोनों दिया हुआ है। तब बोलता है कि non-empty subset S of ring R is said to be ideal, मतलब इसी S को बोलेंगे is the left ideal कब? लेफ्ट आइडियल होगा कब? जब दो पार्ट में आता है। पहला होता है S जो होगा इज ए सबग्रुप होगा, सबग्रुप ऑफ R with respect to addition और दूसरा बोलता है RS, याद रखना है लेफ्ट मतलब R पहले रहेगा। RS belongs to S, कैपिटल S, for all R belongs to R and S belongs to S। तब इस S को बोलते हैं लेफ्ट आइडियल। और राइट आइडियल में कुछ नहीं करना है, ये सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर SR हो जाएगा। पढ़ो प्रियंका। Yes sir। पढ़ो। A non-empty subset S of ring R is said to be left ideal of R if S is a subgroup of R with respect to addition। Second, R S belongs to S for all R belongs to R and small s belongs to capital S। Wait a minute। तो बोलता है कि एक नॉन एम्प्टी R कोई रिंग है, S उसका ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी होता है, सबसेट होगा तो नॉन एम्प्टी होगा। S उसका सबसेट ऑफ R है, तो इसी S को बोल देंगे हम लोग लेफ्ट आइडियल जब ये S जो होगा वो सबग्रुप R होगा अंडर एडिशन और दूसरा RS बिलोंग्स टू S होगा। मतलब S को अगर तुमको लेफ्ट आइडियल बनाना है तो ये दोनों
दोनों कंडीशन को होल्ड कराना पड़ेगा, एस को सब ग्रुप बनाना पड़ेगा और आर एस बिलोंग्स टू एस बनाना पड़ेगा। और कोई आइडियल एस को बोलेंगे हम लोग सिर्फ आइडियल जब वो लेफ्ट आइडियल भी हो और राइट आइडियल भी हो। आइडियल कब होगा? जब वो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों होगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट आता है लेफ्ट आइडियल अलग से, राइट आइडियल अलग से, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आइडियल का। तो कोई आइडियल अगर लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों हो तो उसे बोलते हैं हम लोग आइडियल। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग का आइडियल का आने वाला है। तो आइडियल में कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ये सब कुछ सेम रखेंगे, ये भी सेम रखेंगे। यहाँ पर एक और कंडीशन एक ही में जोड़ देंगे, आर एस कॉमा एस आर बिलोंग्स टू एस, बस दोनों कंडीशन को एक साथ जोड़ देंगे, लेफ्ट और राइट आइडियल दोनों मिला के वो आइडियल बन जाएगा। दीपक यस सर, ले लो तो ले लिए सर। नेक्स्ट आता है हम लोग का आइडियल। आइडियल में बोलेंगे हम लोग लेट आर बी ए रिंग फुल स्टॉप एंड ए नॉन एम्प्टी सबसेट S of R is said to be ideal of R। देखो अब आइडियल आ गया, लेफ्ट और राइट नहीं, आइडियल ऑफ R if it is left and right ideal both, left and right ideal both, that is S is said to be ideal of R if पहला होगा S is a subgroup of R under addition and दूसरा RS कॉमा SR बिलोंग्स टू S। देख रहे हो ये सब स्मॉल एस है, वो कैपिटल एस है, सेट है तो कैपिटल एस होगा। RS बिलोंग्स टू S फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R एंड S बिलोंग्स टू S। कभी भी अगर पूछा जाता है आइडियल का लेफ्ट और राइट आइडियल का डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, इसको पूछा जाएगा आइडियल का डेफिनेशन। तो आइडियल का डेफिनेशन को इस तरह से लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है मिडसेम में, इनसे में सारे में क्वेश्चन हो सकता है आइडियल का डेफिनेशन, और इसका यूज बहुत ही जबरदस्त होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट, सारे नोट्स को दिमाग में रखना है। बोलता है इफ S is an ideal of R, if S is an ideal of R, then S is also a subring, then S is also a subring। S अगर आइडियल ऑफ R होता है, कहीं पर अगर लिखा हुआ है S आइडियल ऑफ R है तो तुरंत बोलेंगे S जो है ना वो सबरिंग है। जैसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अलजेब्रा में, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर S को बोल दिया है कि आइडियल ऑफ R है तो तुरंत बोलेंगे S इज ए सबरिंग है, S इज ए सबरिंग है। That is every ideal of ring R is also a subring of R, but every subring is not an ideal। बोलता है कि हर एक आइडियल रिंग R का वो एक सबरिंग होगा, लेकिन हर एक सबरिंग जरूरी नहीं है कि वो आइडियल ही हो। ओके, नोट 1, नोट 2 में देखते हैं इफ S इज ए सबग्रुप ऑफ R अंडर
addition, subgroup of R under addition, then S will be a subring of R, subring if S is closed with respect to multiplication. With respect to multiplication, S अगर subgroup of R होता है under addition, तो S will be a subring if S is closed under multiplication. और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, if R is commutative ring, if R is a commutative ring, every left ideal will also a right ideal, that is in a commutative ring, right ideal equal to left ideal. In commutative ring, right ideal equal to लेफ्ट आइडियल। तो सबसे पहले इतना चीज को हम लोग समझ लेते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, तो हम लोग सारे को अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो आप लोग देखिए, आइडियल तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि लेफ्ट और राइट आइडियल दोनों होने पर वो आइडियल होता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें सबसे पहले हम लोग नीचे वाला डील कर रहे हैं। अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग दिया हुआ है, तो हमेशा लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल बराबर होगा। अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग दिया हुआ है तो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों बराबर होगा। इंपॉर्टेंट है, याद हो गया। नेक्स्ट बोलता है कि अगर S आइडियल है तो S इज ऑल्सो ए सबरिंग। S अगर आइडियल है तो S जरूरी है कि वो सबरिंग होगा। दैट इज एवरी आइडियल ऑफ द रिंग R इज ऑल्सो ए सबरिंग। मतलब हर एक आइडियल ऑफ रिंग R इज ऑल्सो ए सबरिंग ऑफ R, लेकिन हर एक सबरिंग जरूरी नहीं है कि वो आइडियल हो। मतलब ये तो सही है, लेकिन इसका कन्वर्स जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। और नेक्स्ट में आता है इफ S इज अ सबग्रुप ऑफ R अंडर एडिशन, S विल बी ए सबरिंग। S अगर सबग्रुप ऑफ R है अंडर एडिशन तो S विल बी ए सबरिंग if S is closed with respect to multiplication. Sonal? Yes sir. पढ़ो जरा, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ो जरा, नीचे वाला। Sir, if S is ideal of R, then S is also a subring. Very good. That is, every ideal of ring R is also a subring of R. But every subring is not an ideal. If S is a subgroup of R under addition, then S will be subring if S is closed with respect to multiplication. Very good. And third is, if R is a commutative ring, then every left ideal will also a right ideal. That is, in a commutative ring, is right ideal is equal to left ideal. कभी भी रिंग के मतलब रिंग में कभी भी आइडियल का बात होगा तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर बात किया जाएगा स्टेप के रूप में, जिसे हर एक मैथमेटिक्स में स्टेप होता है, यहाँ भी स्टेप है। कहीं भी अगर कम्यूटेटिव रिंग लिख दिया है तो मान के चलना लेफ्ट आइडियल बराबर राइट आइडियल है। कहीं भी अगर एस आइडियल है आर का तो वो सबरिंग होगा। ये सारा चीज को, स्टेप्स को दिमाग में रख के तब हम लोग को आगे बात करना है। दीपक यस सर। ले लो। ले लिए सर। वेरी गुड। आइडियल इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आइडियल बनाने के लिए ये दोनों चीज को प्रूफ करना पड़ेगा। S इज अ सबग्रुप ऑफ R अंडर एडिशन, और ये RS, SR बिलोंग्स टू S। RS लेफ्ट आइडियल है और SR राइट आइडियल।
चलो एक छोटे से हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ we are to prove that a non-empty subset S of ring R is an ideal of R, then it is sufficient to prove that, मतलब अगर हमें प्रूव करना है कि नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ रिंग R को आइडियल प्रूव करना है, देन इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट, पहला सब ग्रुप प्रूव करना है तो सब ग्रुप के लिए A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, दिस इंप्लाइज A माइनस B बिलोंग्स टू S, ये सब ग्रुप वाला कंडीशन हो गया। दूसरा RS बिलोंग्स टू S एंड SR बिलोंग्स टू S, for all R belongs to R, S belongs to S। ये दोनों कंडीशन को इम्पोर्टेंट है, इसको ऑलवेज टू रिमेंबर। ये सब ग्रुप वाला है, सब ग्रुप के लिए इसी को बोलते हैं S इज ए सब ग्रुप, S इज ए सब ग्रुप अंडर एडिशन, अंडर एडिशन। तो सब ग्रुप बनाने के लिए हमें S का दो एलिमेंट लेना है, A और B। अगर A माइनस बी को हम लोग S में बिलोंग करा दें तो बोल देंगे S इज ए सब ग्रुप अंडर एडिशन, ये दोनों तो जान ही रहे थे। तब इस नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ रिंग R को हम लोग आइडियल बोल देंगे। मतलब आइडियल बनाने के लिए ये दोनों कंडीशन को होल्ड करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट का 1 नंबर, 2 नंबर आते हैं। एवरी रिंग R always possesses two improper ideals, one R itself and another पहला R itself और दूसरा other consisting of zero only, other consisting of zero only. These are said to be unit ideal and null ideal, or any other ideal of R are called proper ideal, or a ring having no proper ideal is called सिंपल रिंग। चलो इतना और बढ़िया से हम लोग सीख लेते हैं। ये बोलना चाहता है, इतना दूर तक तो हम लोग क्लियर कर ही लिए, ऊपर वाला तो क्लियर है ही, जरा नीचे वाला देखिए। हम लोग नीचे वाला देखें कि बोलता है कि एवरी रिंग आर ऑलवेज पोजेसेस टू इम्प्रॉपर आइडियल। हर एक रिंग आर हमेशा पोजेसेस करेगा दो इम्प्रॉपर आइडियल को, पहला आर इटसेल्फ और दूसरा अदर कंसिस्टिंग ऑफ जीरो ओनली। पहला आर इटसेल्फ और अदर कंसिस्टिंग जीरो ओनली। तो जीरो ओनली और आर इटसेल्फ ये दोनों कहलाता है इम्प्रॉपर आइडियल, और इसके अलावा जो भी आइडियल होगा सारा कहलाएगा प्रॉपर आइडियल। इस दोनों आइडियल को, जिसमें आर इटसेल्फ को बोलते हैं हम लोग यूनिट आइडियल और जीरो ओनली को बोलते हैं नल आइडियल। जीरो ओनली को बोलते हैं नल आइडियल और आर इटसेल्फ को बोलते हैं यूनिट आइडियल। मतलब दो यूनिट आइडियल है, एक यूनिट आइडियल और एक नल आइडियल। इन दोनों को बोलते हैं हम लोग इम्प्रॉपर आइडियल। और इसके अलावा जो भी आइडियल्स, रेस्ट ऑफ द आइडियल्स होगा उसको बोलेंगे हम लोग प्रॉपर आइडियल। और ऐसा रिंग जिसमें कोई प्रॉपर आइडियल नहीं हो उसे बोलेंगे हम लोग सिंपल रिंग। पढ़ो कुंदन जरा।
कुंदन कौन सा पड़ेगा सर? ये Every ring R always possesses two improper ideals, one R itself and the consisting of zero only. ओके These are said to be unit ideal and non-ideal. वेट ए मिनट Null ideal. वेट ए मिनट इस आर को बोलते हैं यूनिट आइडियल और जीरो को बोलते हैं नल आइडियल। आगे Any other ideal of R are called proper ideal. A ring having no proper ideal is called simple ring. मतलब ये दोनों कहलाएगा यूनिट आइडियल और नॉन आइडियल, ये दोनों कहलाएगा इम्प्रॉपर आइडियल। इसके अलावा जो भी अदर आइडियल्स होगा उसको बोलेंगे हम लोग प्रॉपर आइडियल। और ऐसा रिंग जिसमें कोई प्रॉपर आइडियल ना हो उसको बोल देंगे हम लोग सिंपल रिंग। क्या बोल देंगे? सिंपल रिंग। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसका? आइडियल के अबाउट में। हम लोग देखने वाले हैं चलो दीपक ले लो तो थोड़ा, हम लोग देखने वाले हैं एक थ्योरम। दीपक Yes, sir. ले लो तो। ले लीजिए सर। आज हम लोग थोड़ा सा काम है तो थोड़ा सा हम लोग आज कम पढ़ेंगे। कम पढ़ने का नाम पर तो तुम लोग खुश हो जाते हो पूरा। हाजी चंदन यस सर। कम पढ़ने का नाम पर तो एकदम खुश हो जाते होगे। नहीं सर। दुखी हो जाते हो? यस सर, दुखी हो जाते। अच्छा एक बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि आ रहा है हम लोग के सामने। प्रूव दैट वीबीआई थ्योरम, प्रूव दैट द intersection of two ideals of a ring R is an ideal of R. Intersection of two ideals of a ring R is an ideal of R. तो हम लोग सबसे पहले इसका प्रूफ में देखते हैं। Let S and T be the two ideals of R, then S and T are subgroups. S and T are subgroups. S और T जो रहेगा वो सबग्रुप रहेगा। Therefore S intersection T is also a subgroup of R under addition। बोलता है कि S और T दो वो आइडियल ले लिया हम लोग, और अगर आइडियल है तो वो सबग्रुप भी होगा, पहले से पता है। अगर आइडियल है तो S और T दोनों सबग्रुप होगा, और हम लोग जानते हैं कि दो सबग्रुप का इंटरसेक्शन ऑलवेज ए सबग्रुप होता है। हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं।
तो S इंटरसेक्शन T इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ R। पहला आ गया है सब ग्रुप ऑफ R। नाउ टू शो दैट S intersection T is ideal of ring R, then we are only to prove that R belongs to R, S belongs to S intersection T. This implies RS, देख रहे हो ना यहाँ RS comma SR belongs to S intersection T। तो ये दोनों लेके चलेंगे और इसको प्रूव कर चुके हैं, सब ग्रुप को पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो हम लोग सबसे पहले लेके चलते हैं S belongs to S intersection T। This implies S belongs to S and S belongs to T। आ गया। अब हम लोग के पास R belongs to R है, S belongs to S है। This implies RS and SR belongs to S होगा। चलो RS belongs to दोनों होगा। और एक बार फिर लेते हैं R belongs to R, क्या बोलते हैं हम लोग, S belongs to T। S belongs to T, this implies RS and SR belongs to T। मेरे पास RS belongs to S है, RS belongs to T है। This implies RS belongs to S intersection T। एक तो SR वाला ले लेते हैं, SR belongs to S, SR belongs to T। This implies SR belongs to S intersection T। Finally RS SR belongs to S intersection T, इसलिए S intersection T is ideal of R। सब ग्रुप पहले प्रूफ कर चुके, अब इसको आइडियल बनाने के लिए दोनों कंडीशन को होल्ड करा दिया, इसलिए हम लोग S इंटरसेक्शन T को हम लोग बोलते हैं आइडियल ऑफ R। एनी प्रॉब्लम? देख लो, हम लोग पहले ही से सीख चुके थे कि अगर आइडियल सब ग्रुप है तो उसका दोनों का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है, पहले ही पढ़ चुके थे हम लोग। तो S अगर आइडियल है तो वो ऑलवेज सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप होने का मतलब S और T अगर दोनों सब ग्रुप है तो S इंटरसेक्शन T भी सब ग्रुप ऑफ R अंडर एडिशन होगा। हमें शो करना है S इंटरसेक्शन T को आइडियल ऑफ R। इसके लिए हमें यह साबित करना है R बिलोंग्स टू S, S बिलोंग्स टू S इंटरसेक्शन T। जिसको भी आइडियल बनाना होगा उसको यहाँ रखना। तो RS और SR बिलोंग्स टू S इंटरसेक्शन T करेंगे। S अगर बिलोंग कर रहा है S इंटरसेक्शन T में तो S बिलोंग्स टू S करेगा, S बिलोंग्स टू T करेगा। उसके बाद सिंपल है, कोई दिक्कत कहीं नहीं। दीपक ले लो तो, दीपक। यस सर, ले लिए सर। तो हम बोल रहे थे कि आज जो है हम लोग आइडियल के बारे में इंट्रोडक्टरी नॉलेज लिए, आइडियल के बारे में बहुत कुछ जाने। आइडियल का सारा कंडीशन को याद रखोगे, दिमाग में रखोगे, और पिछला वाला चीज़ सब तो डेफिनेशन को दिमाग में रखना ही है। अलजेब्रा सीखने के लिए दिमाग में ही रखना पड़ेगा सारा डेफिनेशन को, और कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। डेफिनेशन को दिमाग में रखो, प्रॉपर्टी को दिमाग में रखो, और उसे सही ढंग से अप्लाई करो तो तुम्हारा अलजेब्रा आसान बन जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम आ गया है, आज यहीं तक करते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके? यस सर। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।